हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एग्जांपल्स 1। मतलब हम फर्स्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसके ऊपर हम एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन ले लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था ना, एंड देन हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है विथ मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, विथ मेकिंग अ एंगल 90 डिग्री, बी एंड बी में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो क्या करता है, एक सर्कल बनाता है। एंड वो सर्कल अगर बनाता है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है, रेडियस उसका आ जाता है एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, एम वी को हम लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, एंड पी को हम लिख सकते हैं रूट 2 m के यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी। या हम इस तरह लिख सकते हैं 1/b होल अंडर रूट 2m वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज रहता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, यहाँ इस तरह हम लिख सकते हैं। देन हमने और देखा था ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था जो था क्यू बी अपॉन एम। ओके, एंड हमने देखा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल्स टू 2 π m डिवाइडेड बाय क्यू बी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 π m। ओके, या हम लिख सकते थे टी इक्वल्स टू 1/f। एंड हमने काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला देखा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2m। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। सो आर क्या है, आर इज द रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, फ्रीक्वेंसी कितने एक सेकंड में कितने चक्कर हो रहे हैं, टाइम पीरियड। ओके, ये तो टाइम पीरियड हो गया। काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया है। हाइपोथेटिकल मतलब मैंने एक सिंपल सिंपल वैल्यूज कंसिडर करके एक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा आसान जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो क्या क्या दिया है। तो दिया है हमें मैग्नेटिक फील्ड 25 टेस्ला है, मास पार्टिकल का 5 किलोग्राम है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड चार्ज उसके ऊपर 5 कूलम है। एंड यहाँ पर और एक चीज़ रहती है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है, मतलब जो पार्टिकल है वो, मतलब वी एंड बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इस सिचुएशन में आपको पूछा गया है फाइंड आउट रेडियस ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक ही इसमें आपको सब कुछ बताया गया, पूछा गया है। तो आर का फॉर्मूला हमें पता है, आर इज इक्वल्स टू क्या है, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, तो मास की वैल्यू है हमें 5 kg, इनटू वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, क्यू हमें दिया है 5 कूलम, एंड बी हमें दिया है 25 टेस्ला। सो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमें आंसर मिलेगा 0.4 मीटर। ओके, सो आर हो गया। देन ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहता है, हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले ओमेगा का फॉर्मूला रहता है क्यू बी अपॉन एम। ओमेगा का फॉर्मूला रहता है क्यू बी अपॉन एम। तो क्यू यहाँ पर है हमारा 5, बी की वैल्यू है हमारी 25, मास 5 kg, तो हमारा ओमेगा क्या आ जाएगा, 5 रैड पर सेकेंड। ओके, ये हमारा ओमेगा आ जाएगा। देन वेलोसिटी, देन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा हमारा, टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 2 π m डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, 2 π m डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो 2 पाई, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है हमारी 5, q की वैल्यू अगेन 5, b की वैल्यू 25। सो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर आना चाहिए 0.2513 सेकेंड, 0.2513 सेकेंड। ओके, अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हमें पता है f इक्वल्स टू 1/t। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे सो 1/0.2513
इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 3.978 3.978 हर्ट्स, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर पे सॉल्व किया था। सो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, आप इसे 1/, न करते आप क्यू बी अपन 2πm कर दो, सो आपको सॉल्व करना मतलब कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। अ प्रोटॉन मास 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb enters perpendicular, मतलब थीटा कितना बन गया है 90 डिग्री, टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3.4 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन शुड बी। ओके, तो एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, सिंपल। एक्सेलरेशन निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ इक्वस टू एम इंटू ए। ओके, अब ये जो है ये हमारा थोड़ा सा यूनिवर्सल टाइप फार्मूला है। ये फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर एफ जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो एफ को हम रिप्लेस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स से, तो यहाँ पर हम क्यू वी बी साइन थीटा इक्वस टू एम इंटू ए। अब थीटा जो है वो एंगल है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ रहा है, तो ये साइन थीटा हमारा साइन 90 बन जाएगा, सो वो 1 बन जाएगा। तो हमारा आंसर बन यहाँ पर बनेगा क्यू वी बी इक्वस टू एम इंटू ए। ओके, अब सारी वैल्यूज हम प्लेस करेंगे तो ए इक्वस टू हमें क्या मिलेगा, ए इक्वस टू हमें मिल जाएगा क्यू वी बी डिवाइड बाय एम। ओके, तो क्यू की वैल्यू हमारी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, फी की वैल्यू हमारी क्या आई है 3.4 इंटू 10 टू द पावर 7, 3.4 इंटू 10 टू द पावर 7, एंड बी की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, सो ये हमारी बी की वैल्यू बन जाती है। देन डिवाइड बाय मास, मास इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, सो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें आ जाएगी, एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा 6.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये बन गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर आ जाता है 6.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A uniform magnetic field B is acting from south to north, okay, and is magnitude 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ टू नॉर्थ जा रही है एंड वो कितनी है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इफ अ प्रोटॉन हैविंग मास 1.7 into 10 to the power minus 27 kg and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 moves in this field vertically downward। ओके, मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ जा रही है और वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब आपको पेपर को अगर आपने रेफरेंस किया है, आपके सामने जो नोटबुक है उसमें अगर आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लिया तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो नीचे से ऊपर तक जाएगी, एंड आपका जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है पेपर के अंदर जा रहा है। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है एंड विथ एनर्जी उसके पास कितनी एनर्जी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स वाला रिलेशन अब तक नहीं है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड रेडियस वाला रिलेशन है, बट काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स वाला रिलेशन नहीं है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जूल में है, बट यहाँ पर हमें जो दिया है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसे चेंज करेंगे। तो देखो इसे किस तरह चेंज करना है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा के लिए एंड 1.6 मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू
हाफ एम वी स्क्वेयर। अब m की वैल्यू भी हमें पता है, m कितना दिया है, मास, मास दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻27। ओके, तो अब हम इसे v को निकाल सकते हैं यहाँ से। तो v क्या आने वाला है हमारा, 5 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻27। ये हो गया वी स्क्वेयर के। ओके, अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा v इक्वस टू, मैं डायरेक्ट v इक्वस टू लिख लेता हूँ। तो v इक्वस टू हमें मिलेगा 30.67 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, अब हमें वेलोसिटी मिल गई, तो हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा देखना है हमें ऑलवेज, मोस्टली तो थीटा 90 डिग्री रहता है, बट अगर उन्हें ले देना है तो वो कहीं पर दे देते हैं थीटा की वैल्यू, अगर नहीं दिया है तो मोस्टली वो 90 डिग्री के लिए रहता है। तो थीटा देखो यहाँ पर क्या है, आपका पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो उसमें थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो हमें साइन 90 अगेन हमारा 1 बन जाएगा। तो f की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो f इक्वस टू हमें मिलेगा, q की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, v कितना है, वेलोसिटी हमें अभी निकाला है 30.67 इंटू 10⁻6, सो 30.67 इंटू 10⁻6। ओके, एंड b दिया है हमें 1.5, सो b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 1.5। तो फोर्स की वैल्यू सब कैलकुलेशन के बाद क्या मिलेगी हमें, तो फोर्स की वैल्यू हमें आनी चाहिए 7.36 इंटू 7.36 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ये हमारी वैल्यू आनी चाहिए। ओके, सो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर तो वैसी वैल्यू नहीं, यहाँ 7.4 है, तो हम इसे अप्रोक्सीमेट करके हमारा आंसर बन जाएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम चार्ज दिया है इलेक्ट्रॉन का, उस काइनेटिक एनर्जी इज 7.2 इंटू 10⁻18 जूल, is moving in a circular orbit in a magnetic field of 9 into 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब देखो आर का हमारे पास कितने फॉर्मूलेज हैं, आर के हमारे पास देखो आर इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, एंड एम वी को हम लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाय क्यू बी, पी को हम लिख सकते हैं √2m के डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/b होल अंडर रूट 2m वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्यू। इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास है। तो यहाँ पर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है एंड r हमें पूछा है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो r इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू अब लिख लेता हूँ इन ब्रैकेट 2 into mass 9.1 into 10 to the power minus 31, so 9.1 into 10 to the power minus 31, एंड काइनेटिक एनर्जी हमें जो दी है वो ऑलरेडी जूल में है, तो कुछ कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7.2 इंटू 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, एंड बी की वैल्यू है हमारी, बी हमें दिया है
9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आना चाहिए हमारा 25 सेंटीमीटर। सो इससे हमारा ये डी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।